गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है निहाल चौधरी और आप देख रहे हैं CS निहाल सर चैनल। और देखिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सर ये अकाउंटिंग टर्म्स वगैरह समझ में नहीं आया कुछ। देखिए आपको अगर किसी से मतलब कुछ करना है, दोस्ती करनी है या कुछ भी करना है, तो पहले उसके बारे में तहकीकात मतलब आपको जानना पड़ेगा नहीं जानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा नहीं जानना पड़ेगा, बिल्कुल सर जानना पड़ेगा। उसी प्रकार से अकाउंट से आपको दोस्ती करनी है। अकाउंट से दोस्ती करने के लिए अकाउंट के कुछ जो चीज़ें हैं, उसके घर परिवार के लोग हैं जिनसे बन के अकाउंट बन रही है, उन लोगों को तुम्हें जानना पड़ेगा नहीं जानना पड़ेगा। तो अकाउंट का एक जो बेसिक इंट्रो है, जो बेसिक चीज़ें हैं कि अकाउंट एक्चुअली होता क्या है। कुछ भाई बहन तो ऐसे होंगे जिन्होंने अकाउंट को पढ़ा ही नहीं होगा अभी तक, फर्स्ट ईयर में आए होंगे तो अकाउंट लिया होगा। अच्छा अकाउंट होता भी है। हमारे यूपी बोर्ड में तो 9th से ही स्टार्ट हो जाता है। और जो यूपी बोर्ड वाले 9th 10th वाले हैं वो प्लीज़ इन वीडियो को देखें और यहाँ से आपका पेपर में जो थ्योरी आएगी आपको टोटल याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए चलते हैं। सर बिजनेस ट्रांजैक्शंस यानी व्यापारिक लेन देन। सर व्यापारिक लेन देन, इसको क्या, व्यापारिक लेन देन क्या होता है? देखिए अभी मैं तुषार की दुकान पर गया, तुषार से बोला कि तुषार, बोले हाँ। मैंने कि आप मुझे 2 चीनी क्या रुपये किलो दिए? तुषार बोला 40 रुपये किलो। मैंने कहा सर्फ क्या रुपये किलो दिया? कि बोला डिपेंड करता है, आप सर्फ एक्शन लेंगे, आप विम बार वाला लेंगे। विम बार का आता नहीं है कोई, किसका आता है? टाइड वगैरह जो भी है, देखो इसको ज़्यादा मालूम होंगे नाम। घड़ी हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, घड़ी, तो ये आते हैं। तो हमने इससे रेट पूछा और वहाँ से अपनी गाड़ी में सेल्फ मारा, मतलब मोटरसाइकिल यार, सेल्फ मतलब वो समझना, कार वार नहीं है, गरीब आदमी तो भाई मोटरसाइकिल भी दूसरे की लेके जाते हैं किराए पे। तो हमने सेल्फ मारा और हम चले गए। भाई साहब थोड़ा सा बढ़ा लूँ मैं, तो इतना हाथ अलग कर लो तुम। तो अब हम चले गए और क्या हमारी जो बातें हुई, क्या हमारा इसके साथ कुछ बिजनेस डील हुई? वो सिर्फ एक इवेंट क्रिएट हुआ, मतलब कोई इवेंट भी नहीं कह सकते हैं, एक बातें हुई। तो क्या इनको ये रिकॉर्ड करेगा? क्या इनको ये अपने यहाँ पर रिकॉर्ड करेगा? नहीं रिकॉर्ड करेगा। लेकिन हम इसके यहाँ से 5 किलो चीनी लेके आते हैं और कहते हैं भैया ये पैसे हैं, बाकी के पैसे हम तुम्हें दे जाएंगे। तो ये क्या करेगा? हमारा नाम लिखेगा कि निहाल सर चीनी लेके गए 5 किलो, इतने रुपए इन पर रह गए। लिखेगा नहीं लिखेगा? तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या है? व्यापारिक लेन देन, जो व्यापार में लेन देन होते हैं। और लेन देन व्यापारिक, और व्यापार का मतलब पैसा, बिना पैसे के नहीं। अब तुम्हारे भुआ ने, बुआ तो नहीं, बुआ के यहाँ से तो लाना गलत होता है, नहीं ले भी आते हैं हम तो बच्चे लोग, लेकिन पापा मना करते हैं कि बुआ से मत लिया करो। देखो अब तुम अपने नानी गांव से गए और नानी गांव से 10 किलो दाल ले आते हो। अब नानी क्या तुमसे पैसा लेंगी? नहीं लेंगी, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। लेकिन अब तुषार के यहाँ से लाते हो, अब तुषार का तुम्हारी बुआ का लड़का लग रहा है जो फ्री में दे देगा। तुषार क्या कहे? भैया हमें पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा। तो जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी लेन देन होते हैं, और पैसे में लेन देन होना, किस में लेन देन होना? पैसे में लेन देन होना, उसी को हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस के नाम से जानते हैं। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और साथ ही साथ दोस्तों आपको PDF में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं और भी जो है उनसे डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो आप प्लीज़ उन नोट्स को देखो। देखो बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में, बहुत मेहनत लगती है। और सच्ची तुम एक बार अगर नोट्स को पढ़ोगे ना, कहोगे कि हाँ वास्तव में सर आपने मेहनत की है। तो आप प्लीज़ देखना और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे वो। तो देखिए, तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है? हमने आपको एक बात बता दिया कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब जो व्यापारिक लेन देन होते हैं और जिनको की मुद्रा में यानी कि पैसे की टर्म में, पैसा में व्यक्त किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। लेने को तो हम अपने दोस्त के यहाँ से कुछ सामान ले आते हैं, पैसे नहीं लेता है वो। अब उसका मतलब ये वो बिजनेस थोड़ी ना हुआ हमारा। बिजनेस क्या है? जो चीज़ें पैसे में लेन देन हो रहा है। बात समझ में आया होगा आई होप। अब नेक्स्ट जो टर्म आती है उस टर्म की हम बात करेंगे, इसको बोलते हैं गुड्स। अब देखो इसका हिंदी नाम है माल। माल, अब बहुत मारूंगा राहुल तेरे को मैं, अलग इसका अलग मीनिंग। माल का मतलब है गुड्स। मतलब गुड्स का मतलब होता है कि जो सामान हम बिजनेस में, व्यापारी इसलिए खरीदता है क्योंकि उसे वो रीसेल करेगा, क्योंकि इसे वो क्या करेगा? रीसेल करेगा। समझ में आ रहा है? तो जो बिजनेस में सामान को खरीदा गया है किसके लिए? रीसेल के लिए, तो वो क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। अब जैसे ये मार्कर है या ये बोर्ड है, ये मार्कर है और ये बोर्ड है, तो ये मेरा गुड्स नहीं है, दिस इज माई असेट्स, क्योंकि मैं इनको यूज कर रहा हूं। मैं आपको दूंगा थोड़ी नहीं, आप फीस दोगे मैं कि नहीं सर हमने तुम्हें फीस दी है ना, हम मार्कर तो ले ही जाएं। अरे ऐसे थोड़ी नहीं होगा भाई साहब, अरे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको सर्विस रेंडर कर रहे हैं। तो
गुड्स क्या होता है, जो बिजनेस में जो भी सामान खरीदा जाता है इस उद्देश्य से कि वह आपको रिसेल करना है, आपको क्या करना है, रिसेल करना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, गुड्स कहते हैं। बात समझ में आ गया। सर गुड्स को, अगर गुड्स की बात आई है तो इसमें एक टर्म और आती है निकल के, सर क्रय मतलब परचेज। सर बिल्कुल, परचेज टर्म आती है निकल के और इसका मतलब होता है क्रय। ये एक एक बातें मैं आपको समझाता जा रहा हूं। सर परचेज, अरे भाई साहब माल नहीं खरीद के लाते हैं, माल नहीं खरीद के लाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, परचेज। मतलब हम अपने बिजनेस में, जैसे कि अब किसी की छोटी दुकान है परचूने की, अब तुषार बताएंगे, तुषार आप सामान लाते हो खरीद के अपनी दुकान पर बेचने के लिए, कहाँ से लाते हो? अच्छा, बंटू लाला की दुकान से लेके आते हैं। देखो उनका वैसे ही फ्री में प्रमोशन हो रहा है, ठीक है भाई साहब। तो बंटू लाला की दुकान से लेके आते हैं, या हमारे गाँव के एक हैं राजू लाला, वो भी होलसेल का काम करते हैं, उनकी दुकान से ला सकते हैं। तो हम सामान को खरीद कर लाएंगे, तो वो क्या है, हम जिस सामान को बेचने के लिए खरीद कर लाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परचेज कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, परचेज कहते हैं। क्लियर हो गया। सर अब जो परचेज है ये दो तरह से हो सकती है। देखो अब परचेज का आपको मैं इधर लिखता हूं इसका, एक तो परचेज आपकी हो सकती है ऑन कैश। सर ऑन कैश मतलब इसको कहते हैं नकद, और एक हो सकती है आपकी ऑन क्रेडिट। सर मतलब बोले तो उधार। मतलब सामान भाई साहब खरीदा जाता है, कभी कभी तो उधार खरीद लिया जाता है, कभी कभी नकद खरीदा जाता है। तो अगर नकद खरीदा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ना तो उसको तुम्हारा नाम जानने की जरूरत है, ना तुमको उसका नाम जानने की जरूरत है, ना तो तुम अपना यहाँ के क्या लिखोगे, परचेज, कितने रुपए का सामान खरीदा, बात खत्म, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। लेकिन उधार खरीदा है तो आपको नाम लिखना पड़ेगा, आपको उनका नाम लिखना पड़ेगा, और आप उनका अपने यहाँ क्या लिखोगे, लेनदार, क्योंकि वो लेनदार है। और अगर वो अपने यहाँ क्या करेंगे, देनदार, आपके लिए उनके लिए क्या हो जाएंगे आप, देनदार। तो माल को उधार और नगद खरीदा जा सकता है। अब यहीं से एक और टर्म आती है निकल के, इसी के कारण एक और बात होती है, मतलब वापसी। मतलब इसको बोलते हैं वापसी, या इसको बोलते हैं क्रय वापसी, या इसको एक और नाम होता है ब्राह वापसी, इंग्लिश में भी लिखेंगे, यानी कि परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, या रिटर्न आउटवर्ड। देखो ये हम वर्ड आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे ना, आपको जब चीजें आगे होंगी तो आपको दिक्कत रहेगी। तो परचेज रिटर्न। सर एक बात बताएं, आप कभी सामान लेके आना, और यहां पर ना पूरी होल अकाउंटेंसी में बता रहे हैं आपको, होल अकाउंटेंसी में, थोड़ा पानी पी लेते हैं पहले। देखो होल अकाउंटेंसी में अगर कभी भी आपको कुछ वापसी दे रखी है तो बेटा वो उधार में ही होती है। और ये प्रैक्टिकल लाइफ की बता रहा हूँ। आप किसी से सामान लेके आना उधार, नगद लाना, पहले तो नगद लाओगे, लौटाने जाना, वो लौटाएगा नहीं सामान, वो क्या कहेगा, अरे भाई साहब बिक गया, ये है, सुबह आना शाम को आना, बदल ले जाइए, ये कर ले जाइए, यही ड्रामा करेगा, ठीक है। अब उधार लेके आना, अब उधार लेके आएगा सामान तुम, अब वो क्या उसका बाप भी लौटाएगा, वो क्या उसका बाप भी लौटाएगा, चाहे वो परिचित, पहले तो नगद में परिचित भी दिक्कत करता है कि भाई साहब ये है, ये होता है, ये हो गया आपने, लेकिन आप तुम उधार लेके आए हो तो वो लौटाएगा, वो कहेगा हाँ भैया ठीक है ठीक है। तो पूरी होल अकाउंटेंसी में अगर कभी भी रिटर्न होना है, चाहे वो क्रय वापसी चाहे वो विक्रय वापसी, तो वो कहाँ कंसीडर की जाएगी, क्रेडिट बेस पर। क्लियर हो गया, ये तो आपको जानते हो, जिंदगी की आपकी बातें हैं। तो ऑन क्रेडिट बेस आपकी ये चीजें होंगी। एक टर्म और ले लेते हैं लास्ट इस वीडियो में, 3 है 4 कर देते हैं। एक होता है सेल्स, मतलब विक्रय। सर विक्रय, विक्रय में ये बा जो है कटेगा नहीं, ये ऐसा आएगा विक्रय, हाँ भाई सही है। सेल्स, देखिए विक्रय क्या है, जो हम सामान खरीद कर लाए उस सामान को हम बेच रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, हमारा विक्रय कहलाएगा। जैसे हमने पिछली वीडियो में एक एग्जांपल लिया था विष्णु का। विष्णु हमारा भाई है, छोटा भाई है, और देखो ये भी जो है वीडियो बनाता है, और ये बड़ी खेल कूद की अपनी वीडियो बनाता है, तो कॉमेडी वगैरह की आप देख सकते हैं। तो विष्णु आइए, इनको बताइए अपना नाम वगैरह बताओ, आ जाओ आइए आइए आ जाओ विष्णु। ये हमारा देखो छोटा भाई है। तो गाइस मेरा भी एक चैनल है तो 3 पर एक ही, कल हो जाए सब्सक्राइब तो ठीक है। विष्णु बैकपैकर नाम से चैनल है, जिस पर मैं अपने ब्लॉग बनाता हूँ। नाम लिख दो, अभी शुरू किया है।
पीछे नाम लिख दो आप। अरे यूँ ही ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। और सर को भी बहुत सारा सपोर्ट दो, प्यार दो। एंड गाइस थैंक यू। अब विष्णु ने ये दुकान खोली, अब विष्णु उनकी बुआ 100 रुपये दे के गई है। अब विष्णु सामान लाया, सामान तुम्हें पता ही है छोटे छोटे बच्चे दुकान खोलते हैं क्या लाते हैं। अब देखो हम तो छोटे बच्चों, आप भी छोटे हो ना यार, हम तो छोटे छोटे बच्चों के लिए बस एग्जाम्पल बना रहे हैं और ये रियल भी है। अब जो विष्णु सामान लेके आया वो गुड्स है, विष्णु सामान लेके आया गुड्स है, और जो सामान लाया है वो जो काम किया वो व्यापारिक क्रिया है, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है। अब खरीद के लाया, अब इसको ये बेचेगा। अब उस सामान को जो 5 रुपए का जो बीड़ी का बंडल मिलता है अपने चाचा को या ताऊ को ये 6 रुपए का देने का है, और वो लेंगे भी 6 रुपए का और लेते भी हैं, क्या करें ठीक है। तो यानी कि आप जो है सेल्स, यानी कि जो सामान को खरीद रहे हैं, आप जिस सामान को खरीद के लाए हैं उसको आप बेचेंगे प्रॉफिट लेकर, तो वही क्या कहलाएगी, बिक्री। अब सर बिक्री भी विष्णु 2 प्रकार से हो सकती है। अब बिक्री भाई साहब कैसे हो सकती है, ऑन कैश। अब टायर जो बिकते हैं तुम्हारे, तो वो भाई साहब उधार भी जाते हैं और नगद भी जाते हैं, यानी कि नगद, और बात करें तो हम उधार सर बिल्कुल। अब इसमें वापसी, अब इसको बोलेंगे विक्रय वापसी। आंतरिक वापसी, इंग्लिश में बोलें इसको सेल्स रिटर्न, और बोलें तो रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड यानी कि तुमने जो उधार माल बेचा और वो किसी को समझ में नहीं आया। अब देखो दोनों को हम बताते हैं इसका कॉजेस क्या होता है। देखो नगद माल बेचा ठीक है, उधार माल बेचा, कोई माल को उधारी कब होती है, मतलब उधार कब करते हो, जान पहचान होगी। अब सर माल वापस कब होता है, उसका रीजन बताइए। देखो आपने कोई भी सामान को खरीदा, अब उसमें कुछ डिफेक्ट पीस आया, यानी कि जो सामान आपने मंगाया वैसा सामान नहीं निकला, तो तुम क्या करोगे, सामान को लौटाओगे। अब जो रिटर्न है वो किसी भी बेसिस पे हो सकता है, कॉजेस। आप मीशो पे मंगाते हो सामान, फ्लिपकार्ट वगैरह पे मंगाते हो, तो आप रिटर्न करते हो नहीं करते हो, जब सामान आपको आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो रिटर्न के कारण हो सकते हैं कि आपका सामान डिफेक्टेड आया है, या आपने जो मंगाया है उसका मिसमैच है, उसका कलर नहीं मिल रहा है, तो आप उस सामान को लौटा सकते हो। तो यानी आपने जब खरीदा है सामान तब भी आप लौटा सकते हो, और आपने बेचा है तो सामने वाला भी वैसे लौटा सकता है। ये नहीं कि आप ही आप लौटाएंगे, दूसरा भी लौटा सकता है। तो देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं जो नेक्स्ट टर्म है कुछ इसमें 20-22 टर्म है, ज़्यादा नहीं है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और विष्णु के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और थैंक यू क्लास।